हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वॉरियर्स नेवर स्टॉप लर्निंग। आज है 18 अप्रैल और आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आपके लिए लेकर आया हूँ। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। ये रहा हमारा लास्ट डे का क्वेश्चन, जिसका आंसर मैंने आपको कमेंट बॉक्स में देने के लिए कहा था। तो क्वेश्चन है, मृत्युंजय महापात्र को किस बैंक का ओएसडी बनाया गया है? ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी जो है मृत्युंजय महापात्रा को किस बैंक का बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका कैनरा बैंक। ये मृत्युंजय महापात्रा पहले सिंडिकेट बैंक के सीईओ हुआ करते थे, जो कि मर्ज हो जाने के बाद इनको कैनरा बैंक का ओएसडी बनाया गया है। और जो है आंध्रा बैंक के एमडी जे फकीरी स्वामी को जो है उनको यूनियन बैंक का ओएसडी यानी कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बनाया गया है। बता दो कि अभी जो है हाल ही में कुछ बैंकों का जो है मर्ज हो गया है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूँ। पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो है मर्ज हुआ है। यहाँ कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मर्ज हुआ है। और पंजाब नेशनल बैंक आपका यहाँ में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पीएनबी में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो है मर्जिंग हुआ है। और उसका आपका कैनरा बैंक में जो है आपका मर्जिंग हुआ है सिंडिकेट बैंक का। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का। और इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ है। अभी जो है सीईओ जो है इलाहाबाद कैनरा बैंक के वो है लिंगम वेंकट प्रभाकर, और यूनियन बैंक के जो है सीईओ हैं वो है राज किरण राय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। कोविड-19 महामारी के बीच जारी दिशा निर्देशों में किस अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध है? तो अभी जो है कोरोना वायरस के फैलने की वजह से जगह जगह जो है लोग, ये संक्रमण की बीमारी है, जैसे कि थूकने वगैरह से भी लोगों को जो है यहाँ में लोगों को कोरोना वायरस फैल जा रहा है, जिसकी वजह से अभी जो है कहीं भी थूकना मना कर दिया गया है। इस वजह से इस किस अधिनियम के तहत जो है इसको दंडनीय अपराध बनाया गया है? तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 2005। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत जो है सार्वजनिक स्थान पर थूकना दंडनीय अपराध बनाया गया है। और आदेश का पालन न करने पर 1 साल तक का कारावास की सजा हो सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरकार ने 2020-21 फसल वर्ष जुलाई से लेकर जून के बीच के लिए रिकॉर्ड मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है। तो आपको बताना है कितने जो है मिलियन टन का जो है लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ में आपका डैश होना चाहिए, रिकॉर्ड डैश मिलियन टन का खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो ये आपको बताना है कितने मिलियन टन। तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 298.3 मिलियन टन जो है उत्पादन का लक्ष्य रखा गया 2020-21 के लिए। और जो है आपको बता दूं कि 2019-20 में उत्पादन का लक्ष्य था 291.95 मिलियन टन, और अभी जो है इसमें बढ़ोतरी करके 6.35 मिलियन टन का इसमें बढ़ोतरी की गई है। मंत्रालय ने खरीफ के मौसम में 149.92 मिलियन टन का खाद्यान्न उत्पादन और रबी सीजन में 148.4 मिलियन टन का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया, जिसको कुल मिलाकर जो आपका 298.3 मिलियन टन का उत्पादन 2020-21 के लिए रखा गया है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य
प्रणाली को मजबूत करने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB कितने मिलियन डॉलर प्रदान करेगा? तो दोस्तों आपको बताना है कि AIIB द्वारा जो है इंडिया के स्वास्थ्य प्रणाली को सुधारने के लिए जो है कितना दिया जा रहा है, कितने मिलियन डॉलर का जो है सहायता प्रदान की जा रही है। ये भारत को जो है दिया जा रहा है AIIB द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 500 मिलियन डॉलर जो है AIIB के द्वारा जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए भारत को दिया जा रहा है। बता दूं कि आपका AIIB जो है ये बीजिंग चीन में है और इसमें कुल जो है 76 कंट्रीज मेंबर हैं। इसका फॉर्मेशन हुआ था 2016 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साउथ कोरिया में डेमोक्रेटिक पार्टी के किस सदस्य ने राष्ट्रपति पद के लिए जीत दर्ज की है? तो आपको बताना है कि अभी जो है किसको साउथ कोरिया का राष्ट्रपति बनाया गया है, जिन्होंने हाल ही में अभी जो है चुनाव में जीत दर्ज की है, राष्ट्रपति चुनाव में। तो दोस्तों इसका आंसर जैसा कि आपकी स्क्रीन पर देख रहे हो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। बगल में जो है मून जे इन उनका फोटो लगी हुई है, वही उन्होंने जो है अभी राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है साउथ कोरिया में। वो डेमोक्रेटिक पार्टी से जो है बिलोंग करते हैं। दक्षिण कोरिया के संसद में मून जे इन की डेमोक्रेटिक पार्टी ने 163 सीट और उनकी सहयोगी प्लेटफॉर्म पार्टी को 17 सीटें मिली। इसकी जो टोटल वहाँ जो सीट है 300 है और इन दोनों पार्टियों को मिलाकर डेमोक्रेटिक पार्टी और प्लेटफॉर्म पार्टी जो है उनकी सहयोगी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी की कुल 180 सीटें जीतकर जो है जीत दर्ज किया इन्होंने। और इनकी विपक्षी पार्टी यूनाइटेड फ्यूचर पार्टी को जो है जिनका गठबंधन है वो 103 सीटें जीत पाए हैं। साउथ कोरिया की राजधानी जो है सियोल है, यहाँ की मुद्रा वॉन है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के किस अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार और डोपिंग उल्लंघन के आरोपों के मद्देनजर इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों आपको बताना है कि किन जो IWF के अध्यक्ष हैं वो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, वे कौन है? तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, थॉमस अजान, जो कि जो है भ्रष्टाचार और डोपिंग उल्लंघन के आरोपों के मद्देनजर जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया। कहाँ से दिया है? तो इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस चिकित्सा संस्थान द्वारा कोविड-19 के लिए नैदानिक डायग्नोस्टिक परीक्षण किट चित्राजिन लैम्प एन विकसित किया गया? तो जो ये किट का नाम है चित्राजिन लैम्प एन, इसको विकसित करने वाली चिकित्सा संस्थान का आपको नाम बताना है। तो दोस्तों इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, SCTI-MST। जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीचे केरल में स्थित है ये श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान। इन्होंने जो है कोरोना वायरस की जांच के लिए जो है किफायती और तेज परीक्षण किट जिसका नाम है चित्राजिन लैम्प एन विकसित किया है। और केरला के विषय में भी आपको बता देता हूँ। केरल और ये जो आपका चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान है इसकी स्थापना हुई थी 1976 में और इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर आशा किशोर। हाँ, तो जो केरला के विषय में आपको बताने वाला था तो इसके जो है अभी CM है पिनरई विजयन और केरल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में ये राज्य बना था। और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ में कुल 14 जिले हैं। यहाँ में लोकसभा सीट जो है 20 है और राज्यसभा सीट 9 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में महाराष्ट्र के RV बुसकुटे का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे क्या थे? तो दोस्तों वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। बुसकुटे ने भूमि कानून पर काफ़ी किताबें लिखी हैं और राज्य के आदिवासी इलाकों में बंधुआ मजदूरों और रिहाई और पुनर्वास के लिए निरंतर काम किया है।
तो दोस्तों इसका आंसर आपका ऑप्शन बी है, स्वतंत्रता सेनानी। तो आपको याद रखना है कि आरवी घोषकोटे कौन है, वे एक स्वतंत्रता सेनानी है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी को वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आपको बताना है कि वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किस खिलाड़ी को बनाया गया है। इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथन आनंद को जो है अभी इसका वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये जो इसकी स्थापना हुई थी वर्ल्ड वाइड फंड की 1969 में हुई थी, और WF इंडिया में भारत में पर्यावरण संरक्षण के 50 वर्ष पूरे किए गए हैं। पर्यावरण का संरक्षण और बचाव के लिए ट्रस्ट का जो है बनाया गया ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में चीन के होंगजाओ में होने वाले चौथे एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर क्या है। तो दोस्तों आपको बताना है कि 2022 में जो चीन में जो है एशियाई पैरालंपिक खेल होने वाला है, उसका भी शुभंकर क्या, किसको बनाया गया है, क्या है उसका शुभंकर। तो दोस्तों इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, फेई फेई। फेई फेई जो है वहां में पहले फेई का अर्थ है उड़ता हुआ पक्षी, जो मानव समाज की समावेशता, सम्मान और भाईचारे का प्रतीक है। और दूसरा फेई का अर्थ है दिव्यांग खिलाड़ियों की मानसिक मजबूती का प्रतीक। इसमें जो शुभंकर के ताज पे जो है एक आई बना है दोस्तों, तो उस आई अक्षर का जो है बुद्धि का प्रतीक है, और सिटी ऑफ इंटरनेट के रूप में होंगजाओ का प्रतिनिधित्व करता है। होंगजाओ जो है वो चीन का सिटी ऑफ इंटरनेट कहा जाता है उसे। तो ये अभी जो है इसको एशियाई पैरालंपिक खेल का शुभंकर बनाया गया है। 2022 में अक्टूबर में ये आयोजित होगा चीन के होंगजाओ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसको जो है आपका 17 अप्रैल को मनाया जाता है ये वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। ये अनुवांशिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इसमें रक्त के थक्के नहीं बन पाते हैं। दरअसल है ये ब्लड में जो है काफ़ी प्रोटीन होती है, इससे क्या होता है, और ये एक अनुवांशिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। आपको याद रखना है दोस्तों, ये साइंस के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो है हीमोफीलिया क्या है, तो एक अनुवांशिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें कि हमारे शरीर में अगर कट जाते हैं तो ब्लड जो है वो लगातार निकलते रहता है और उसका क्लॉटिंग नहीं हो पाता है इस बीमारी में। इसका थीम है आपका 2020 का विश्व हीमोफीलिया दिवस का गेट प्लस इन्वॉल्व। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो दोस्तों आपको इसका आंसर जो है अपने कमेंट बॉक्स में देना। अप्रैल 2020 में आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट 4% से घटाकर कितने प्रतिशत किया है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है आपको अपने कमेंट बॉक्स में देना है। आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा, और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करके जो है उसमें बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको है मेरे वीडियोस के करंट जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पे। स्टडी वॉरियर, नेवर स्टॉप लर्निंग। थैंक यू।